श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। ध्येयं सदा परिवहनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय पाद पर परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। आप सभी को सिया राम में सब जग जाने करम प्रणाम जोरी जुग पाने। रेवानो आज हम सब ध्रुव जी का चरित्र श्रवण करेंगे। उसके पूर्व कुछ भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए। तत्पश्चात ठाकुर जी की इच्छा जैसी होगी हम कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे
बिहारी लाल जी की, राधा रमन सरकार जी की। प्रिय बांधवों, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु और शत्रुपा उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा जी से दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थी। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतराय सुतोभूवन्। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। राजा उत्तानपाद छोटी पत्नी सुरुचि से अत्यधिक प्रेम करते हैं और सुनीति से बड़ा ही कम प्रेम करते हैं। एक दिन राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठकर सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर उसे प्रेम कर रहे थे। उसी समय छोटे से ध्रुव जी दौड़े दौड़े आते हैं, गोद में बैठने का प्रयास करते हैं, लेकिन राजा उत्तानपाद ने उनका थोड़ा सा भी सम्मान नहीं किया। इधर सौतेली मां सुरुचि घमंड पूर्वक ध्रुव जी के हाथों को पकड़ लेती और कहती है, तुम राजा के पुत्र हो, इससे क्या होता है? तुम राजा के पुत्र हो, इससे क्या होता है? तुम अभी बड़े नादान हो। जिस प्रकार से तुम्हारी उम्र बड़ी ही छोटी है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी छोटी है। तुम्हें पता नहीं कि तुम किसी पराई स्त्री के पुत्र हो, किसी दूसरी पराई स्त्री के पुत्र हो। तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए, इसीलिए इस दुर्लभ सिंहासन पर और राजा की गोद में बैठने का आज तुम प्रयास कर रहे हैं। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधियात्मानं यदिच्छसि निपासनम्। यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने की ही इच्छा है तो जाओ भगवान नारायण की उपासना करो, और भगवान मिल जाए तो उनकी कृपा से मेरे कोख में जन्म लेने की इच्छा प्रकट करो। इस प्रकार सौतेली माता के कटु वचनों को सुनकर ध्रुव जी का हृदय छलनी हो जाता है। ध्रुव जी बड़े दुखी हो जाते हैं। उसी समय राजा के पास खड़े थे, फिर वहां से मुड़कर वो रोते रोते अपनी माँ के पास जाते हैं। प्रिय बांधवों, जिस प्रकार डंडे की मार से सांप फुफकार मारने लगता है, ठीक उसी प्रकार सुरुचि के कठोर वचनों से ध्रुव जी लंबी लंबी सांसें लेते हुए रोते हुए भागते। ध्रुव जी की माता सुनीति
ध्रुव जी को अपने गोद में उठा लेती है, कारण पूछती है। अन्य लोगों से जब पता चलता है तो सुनीति भी अत्यंत दुखी होती है। सुनीति कहती है, हे पुत्र, कभी भी दूसरे के अमंगल की कभी कामना मत करना, क्योंकि जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाना चाहते हैं वे उस दुख के दलदल में स्वयं ही फंस जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के अमंगल की कामना मत करना। तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है ठीक ही कहा है। तुम मुझ मंदभागिनी के कोख से जन्म ही क्यों ली। सही बात है, राजा जहाँ सुरुचि को बहुत प्रेम करते हैं और मुझे दासी के समान ही नहीं समझते। इन सब बातों की चिंता मत कर मेरे पुत्र, तो भगवान के चरणों की उपासना कर। जिस प्रकार तुम्हारे दादा परदादा ब्रह्मा जी मनु जी ने बड़े बड़े उच्च पदों को प्राप्त किए, ऐसे पदों को प्राप्त करने की इच्छा तुम में भी हो। ध्रुव जी माता के वचनों को सुनकर नगर से बाहर निकल जाते हैं। इधर नारद जी परीक्षा लेने आ जाते हैं। नारद जी मन ही मन सोचने लगते हैं, अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है कि थोड़ा सा मान भंग हुआ नहीं कि ये छोटा सा बालक 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की उपासना करने निकल पड़ा। फिर नारद जी ध्रुव जी के पास जाते हैं, अपने कर कमलों को उनके कपोलों पे स्पर्श करते हुए कहते हैं, नाधु नाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। हे बालक, अभी तुम छोटे हो, खेल कूद की तुम्हारी अवस्था है। इस उम्र में तुम्हें सम्मान अपमान की क्या पड़ी। जिसकी इच्छा तुम लेकर निकले हो ये बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि इसको प्राप्त करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। तुम इसे कैसे प्राप्त करोगे, इसीलिए तुम वापस चले जाओ। नारद जी उनको विस्मित नहीं करें, उनकी परीक्षा ले रहे हैं, क्या सच में बालक के अंदर ऐसा कुछ है। ध्रुव जी कहते हैं, आपकी बातें तो दूध के समान सफेद है, परंतु मेरी माता सौतेली माता के कटु वचनों से मेरा हृदय छलनी हो चुका। इसी कारण आपका यह दूध रूपी उपदेश मेरे इस हृदय में ठहर नहीं पा रहा। आप मुझे उस उच्च पद को प्राप्त करने का उपाय बताइए, जिस पे अभी तक मेरे बाप दादा कोई भी आरोप न हो। तब
नारद जी बताते हैं। नारद जी समझ जाते हैं बालक में अद्भुत तेज है। नारद जी ध्रुव जी को बताते हैं, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरिं। तुम वृंदावन में यमुना जी के तट पर मधुवन में जाओ, वहां पर भगवान की उपासना करो। अपने श्वासों को रोककर प्राणायाम के द्वारा कुंभक, रेचक और पूरक इन तीनों प्राणायाम के द्वारा तुम अपने श्वासों को रोकना, भगवान का चिंतन करना और भगवान का स्वरूप कैसा है इस पर नारद जी बताते हैं कि भगवान की कपोल, उनके ललाट का तेज और उनके ओठ बड़े ही लाल लाल हैं, भवें सुंदर हैं, मत्स्य के समान नेत्र हैं भगवान के, नासिका बड़ी ही सुंदर है, रत्नारे नेत्र हैं, घुंघराले बाल हैं, कौस्तुभ मणि भी गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। भगवान की चारों भुजाएं हैं, उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, पीतांबर वेश से सुशोभित है। इस प्रकार ध्यान करना, फिर उनके चरण कमलों का ध्यान करना, नक्षचंद्रिका का ध्यान करना जिसमें पैजनियां बधी हुई, और उन्हीं भगवान का हमेशा चिंतन करते रहना। नारद जी ध्रुव जी को मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 12 अक्षरों का कान में जैसे ही मंत्र देते हैं, अब तो नारद जी गुरु हो चुके हैं। ध्रुव जी को बड़ा ही सुलभ मार्ग प्राप्त हो चुका है। ध्रुव जी मधुवन की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर नारद जी भी राजा उत्तानपाद के महल में पहुंच जाते हैं। उनका नारद जी का विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात उत्तानपाद विराजमान होते हैं आसन पर। नारद जी भी विराजमान होते हैं। नारद जी कहते हैं, ओ राजन, तुम्हारे धर्म अर्थ काम में किसी प्रकार की कमी तो नहीं आ गई? तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है? उत्तानपाद कहते हैं, नारद जी, मैं बड़ा स्त्रीण हूँ। मैंने अपने छोटे से बालक को, 5 वर्ष की अवस्था के बालक को उसकी माँ के सहित घर से निकाल दिया। अरे वो बड़ा ही बुद्धिमान था, उसके सुंदर कपोल थे। अरे कहीं उसे भेड़िए ना खा गए हों, और भूख के मारे, प्यास के मारे उसका मुख इस समय सूख गया होगा। मैंने उसको निर्दयता पूर्वक घर से निकाल दिया। अरे वो तो मेरे पास, मेरे गोद में प्रेमवश बैठने आया था, लेकिन मैंने उसका थोड़ा सा भी सम्मान नहीं किया। नारद जी कहते हैं, राजन, गलती तो तुमने की, लेकिन उस बालक के प्रभाव को अभी तुम जानते नहीं। वह तीनों लोकों में तुम्हारे यशों को बढ़ाएगा और
जिस पद को आज तक कोई नहीं प्राप्त किया, उस पद को वह बालक प्राप्त करके आएगा और वह वापस इस महल में अवश्य आएगा। इस प्रकार सांत्वना देते हैं नारद जी। अब उत्तानपाद अपने समस्त राज्य विषयक समस्त कार्यों को त्याग कर ध्रुव जी के ही चिंतन में लग जाते हैं। इधर ध्रुव जी भी मधुवन की यात्रा करते हैं। उस रात पहुंचकर मधुवन की यात्रा करते हैं और यमुना जी में स्नान कर भगवान की उपासना में लग जाते हैं। उस रात वे उपवास रहते हैं। उसके तत्पश्चात ध्रुव जी पहले महीने में 3-3 दिन पर बैल और कैद के फल को खाकर अपना पहला महीना व्यतीत करते हैं। दूसरे महीने में केवल घास और पत्ते खाकर 6-6 दिन पर ध्रुव जी दूसरा महीना व्यतीत करते हैं। तीसरा महीना 9-9 दिन पर केवल जल को पीकर अपना तीसरा महीना व्यतीत करते हैं। चौथा महीना में 12-12 दिन पर वायु को जीत कर 12-12 दिन पर केवल एक बार श्वास को खींच ले रहे हैं, फिर 12 दिन बाद फिर श्वास को खींच रहे हैं। इस प्रकार चौथे महीने को व्यतीत किया। 5वें महीने में ध्रुव जी ने ऐसी सांस लगाई कि उनकी श्वास भगवान की श्वास से जामी। जिस प्रकार गजराज के नाव पे पैर पड़ जाने पर नाव डगमगाती है, ठीक उसी प्रकार ध्रुव जी जिस प्रकार तपस्या कर रहे हैं, अंगुष्ठ मात्र पर खड़े हैं, पृथ्वी आधी झुक गई है। ध्रुव जी की कठोर साधना लगी हुई, अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में करके ध्रुव जी एकाग्र चित्तता बनाए हुए भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं। जिस प्रकार नारद जी बताए हैं, उसी स्वरूप का, उसी मूर्ति का ध्रुव जी ध्यान कर रहे हैं। सबकी श्वास रुक गई है, सभी देवताओं की श्वास रुक गई है। देवता लोग भगवान नारायण के पास आते हैं और कहते हैं, नैवं विदाम भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सद्धाम विदेहि तन्नो वृजनादिमोक्षं प्राप्तावयन्तां शरणं शरण्यं। हे प्रभु, कोई उपाय कीजिए, हम लोग की श्वास क्यों रुक गई है, हम लोग श्वास क्यों नहीं ले पा रहे। आप ही हम लोग की पालन करता है, संसार के पालन करता, संहार करता, उत्पत्ति करता आप ही हैं प्रभु, कुछ उपाय कीजिए। भगवान कहते हैं, देवताओं आप लोग चिंता मत करो, हमारा भक्त ध्रुव अपने मन को मुझ विश्वात्मा में जोड़ लिया, इसी कारण तुम लोग की श्वास रुक गई है। अब मैं उसको उसकी तपस्या से मुक्त करता हूँ। मैं जा रहा हूँ भगवान गरुड़ पर सवार होकर। भगवान आ रहे हैं। ध्रुव जी तपस्या में लीन है कि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
तेरी शरण में आके मन धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मन धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो धन्यवान हो गया। अरे आप मिल गए तो धन्यवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प से मैं लेकिन तेरी शरण में आके धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। भगवान गरुड़ पे सवार होकर आए। भगवान ध्रुव जी के सम्मुख हो गए हैं। अब ध्रुव जी नारद जी के द्वारा बताई गई जिस मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, अचानक से विलीन हो ध्रुव जी घबरा उठते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। फिर जब जैसे ही सम्मुख देखते हैं तो वही परमात्मा उनके सामने साक्षात खड़े। ध्रुव जी उनको नेत्रों से ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो पी जाएंगे।
और बाहों से लग रहा है कस लेंगे और मुख से चूम लेंगे। ध्रुव जी कुछ स्तुति करना चाहते, लेकिन ध्रुव जी अभी बड़े छोटे हैं, 5 वर्ष की अवस्था है, किस प्रकार स्तुति करें उन्हें पता नहीं। ध्रुव जी के मन की बात भगवान समझ जाते हैं। भगवान अपने वेद में शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों पर कराते हैं। अब ध्रुव जी को वेद ध्वनि का अद्भुत ज्ञान हो जाता है। ध्रुव जी बोल उठते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप ही मेरे समस्त अंगों के परम और आप ही समस्त अंगों को जागृत करने वाले हैं। आप ही मेरी जिह्वा को जागृत करके मुझसे बुलवाने वाले हैं। आप ही सब कुछ है प्रभु। इस प्रकार ध्रुव जी स्तुति करते हैं। भगवान ध्रुव जी के मन की बात जान लेते हैं। भगवान कहते हैं, बेटा तुम जिस चीज की इच्छा कर रहे हो वह अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन मैं वो भी तुम्हें प्रदान करता हूं। जिस स्थान पर ऐसा पद मैं तुम्हें देता हूं जहां पर समस्त तारागण जिसका चक्कर लगाते हैं, पिंडलिया नवग्रह सूर्य चंद्रमा जिसका चक्कर लगाते हैं, ऐसा स्थान में तुम्हें देता हूं, ऐसा पद। उसके पहले तुम अपने पिता के वन में चले जाने के बाद 33,000 वर्ष तक राज्य करोगे। उसके तत्पश्चात तुम इस ध्रुवलोक में आ जाओगे। भगवान ऐसा कहकर विलीन हो जाते हैं। ध्रुव जी अब वापस अपनी कामना की पूर्ति हो जाने पर अब वापस आते हैं, लेकिन अब ध्रुव जी को ज्ञान हो चुका है। अब ध्रुव जी को ज्ञान हो चुका है क्योंकि भगवान का शंख उनके कपोलों पे स्पर्श हो चुका है। ध्रुव जी क्रोधवश राज्य को मांगे थे, अपनी सौतीली माँ के कटु वचनों से पीड़ित होकर, परंतु ध्रुव जी को अब ज्ञान हो चुका है। ध्रुव जी पछता रहे कि अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने उन परमात्मा से जो इस संसार बंधन के पास को काट डालते हैं, उन्हीं से मैं संसार को मांगा, उन्हीं से मैं इस संसार को मांग लिया, जिसमें मैं फिर से इसी संसार में आके बन गया। जिनकी तपस्या करके लोग संकादिक जिनकी तपस्या करके कई जन्मों में उनको प्राप्त करते हैं, मैंने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में उन परमात्मा को प्राप्त कर लिया, लेकिन उनसे बड़ा ही तुच्छ सा चीज मांगा। मैंने उनसे उनके चरण कमलों की सेवा को क्यों नहीं मांगा। ध्रुव जी पछताने लगते हैं। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी से विदुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान की कृपा को प्राप्त करना तो बड़ा अद्भुत है, कल्याणकारी है, लेकिन ध्रुव जी क्यों पछताने लगे।
तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जो मुकुंद पादार विंद मकरंद के ही मधुकर है, आपकी तरह जो मुकुंद पादार विंद मकरंद के ही मधुकर है, वे भगवान की चरण कमलों की सेवा के अलावा भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। भगवान की सेवा, भगवान का भजन ही भक्त को चाहता है। लेकिन हे विदुर जी, जिस समय ध्रुव जी भगवान से मांग रहे थे, उस समय उन्हें अपने सौतेली माता के कटु वचन भी याद आ रहे थे। इसी कारण उन्होंने भगवान से पद को मांग लिया, राज्य को मांग लिया। इधर ध्रुव जी वापस अपने राज्य को आने के लिए प्रस्थान करते हैं। राजा उत्तानपाद को यह बात मालूम हुआ, जिस प्रकार यमलोक से आए हुए किसी व्यक्ति को यमलोक से आने पर लोगों को विश्वास नहीं होता, ठीक उसी प्रकार ध्रुव जी को वन से वापस आने पर राजा उत्तानपाद को थोड़ा सा भी विश्वास नहीं। लेकिन राजा उत्तानपाद को नारद जी की बात याद आ गई कि नारद जी ने मुझे बताया था। राजा उत्तानपाद ने, जिसने यह समाचार दिया, उसको बहुमूल्य उपहार दिए। उसके तत्पश्चात अपने राज्य के मंत्रियों को लेकर, भाई बंधुओं को लेकर हाथी घोड़ों के साथ निकल पड़े। राजा महारानी सुनीति और सुरुचि को भी लेकर निकल पड़े, उत्तम को भी लेकर निकल पड़े हैं। अब ध्रुव जी उपवन की तरफ पहुंच गए। ध्रुव जी आ रहे हैं। उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव जी आ रहे हैं। उत्तानपाद रथ से नीचे उतर गए और दौड़ पड़े। ध्रुव जी सज्जनों में अग्रगण्य है, भगवान को भी प्राप्त कर लिए ध्रुव जी, लेकिन अपने पिता की आदर सम्मान को तनिक भी नहीं भूले हैं। वे साष्टांग कर कर अपने पिता को प्रणाम करते हैं, उनके गले से लिपट जाते हैं। इसके पश्चात ध्रुव जी अपनी माता सुरुचि से मिलते हैं। आज जो माता उनका हाथ पकड़कर, वो जो माता कटु वचन बोली थी, आज वही माता अपने गले से लगाकर चिरंजीवी का आशीर्वाद दे रहे, क्योंकि यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मित्रादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमानपैव स्वयं। जिस प्रकार जल नीचे की तरफ बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब जिस आदमी पर, जिस व्यक्ति पर, जिस जीव पर भगवान की कृपा हो जाती है, उसकी ओर लोग झुक जाते हैं। आज वही सौतेली माता चिरंजीवी का आशीर्वाद दे रहे। ध्रुव जी अब अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं। प्राणों से भी प्यारे पुत्र ध्रुव को अपने गले से लगाकर माता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सारे संतापों को भूल जाते हैं। ध्रुव जी अपने भाई उत्तम से मिलते हैं। अब फिर
हाथी पर सवार होकर अपने महल की तरफ, अपने राज्य की तरफ आगे प्रवेश करते हैं। वहां पर मगर के आकार के दरवाजे बने हुए थे और कलश से सुशोभित, आम के पत्तों से सुशोभित सभी कलश रखे हुए थे। राजा उत्तानपाद के महल में अनेकों बहुमूल्य मणियों से सुशोभित वह महल था। हाथी के दांत के पलंग थे और महल के चारों तरफ बड़ा ही सुंदर उपवन था। वहां पर अनेकों प्रकार के वृक्ष लगे थे, अनेकों सुंदर सुंदर फल को देने वाले वृक्ष लगे थे। बड़ा ही सुहावना वह वह स्थान बड़ा ही सुहावना था। ध्रुव जी पिता के सुख को इस प्रकार, समस्त सुखों को भोगते हुए जिस प्रकार स्वर्ग के देवता लोग रहते हैं ठीक इसी प्रकार ध्रुव जी भी रहने लगे। अब ध्रुव जी की तरुण अवस्था आ गई। धीरे धीरे राजा उत्तानपाद स्वयं को वृद्ध समझकर कि अब राजा उत्तानपाद ध्रुव जी बड़े ही समझदार हैं और प्रजा भी इनसे बड़ी ही प्रेम करती है। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मैं वन की तरफ निकलता हूँ, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। इधर ध्रुव जी को राजा राज्य पे अभिषिक्त कर देते हैं सिंहासन पर और उत्तानपाद वन की तरफ निकल पड़ते हैं। ध्रुव जी का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ, जिसके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए और वायुपुत्री इला के साथ दूसरा विवाह हुआ, जिससे उत्कल हुए और एक कन्या भी हुई। ध्रुव जी के छोटे भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था, उत्तम का विवाह अभी नहीं हुआ था। एक दिन उत्तम एक हिमालय पर एक बलवान यक्ष के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी माता सुरुचि की भी मृत्यु उसी स्थान पर हो जाती है, उसी समय हो जाती है। क्रोधवश ध्रुव जी आकर यक्षों को मारने लगते हैं, अनेकों यक्षों की मृत्यु कर डालते हैं। तब स्वयंभू मनु आकर ध्रुव जी को समझाते हैं, तब ध्रुव जी मान जाते हैं। फिर ध्रुव जी कुबेर जी का दर्शन करते हैं, कुबेर जी उन्हें क्षमा कर देते हैं। फिर ध्रुव जी अनेकों प्रकार की यज्ञ अनुष्ठान करते रहने से, धर्म आदि करते रहने से एक दिन ऐसे ही देखते हैं कि एक विमान, बड़ा ही सुंदर विमान आ रहा, उस पे 4-4 भुजाओं वाले लोग, 4-4 भुजाओं वाले 2 लोग आ रहे। ध्रुव जी को बड़ा ही सुंदर लगा, उसपे भगवान के पार्षद बैठे हैं। ध्रुव जी के सामने मृत्यु भी आके खड़ी हो जाती है कि आप मुझको मेरे पास बंधन में बंधने से पहले कोई मुझसे बाहर निकल नहीं सकता, आपको मुझसे बंध कर ही जाना पड़ेगा। ध्रुव जी मृत्यु के सर पर अपने चरणों को रखकर रथ पे आरूढ़ हो जाते हैं। ध्रुव जी निकल पड़ते हैं ध्रुवलोक की तरफ। ध्रुव जी को चिंता होने लगती है कि मेरी माँ
तो भगवान के पार्षद बताते हैं कि तुम्हारी माँ आगे आगे चल रही है। इस प्रकार ध्रुव जी बड़े ही सुंदर स्थान पे पहुंच जाते हैं। वह पद ध्रुवलोक कहलाया। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय